देखिए आज का क्वेश्चन आपका 25 यानी 24 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, अब आपका 25 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ लिखा है सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। क्या है? सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत की वृद्धि या कमी कितनी है ये बताना है। यानी सबसे पहले क्या करना है, जो उसका वेतन है उसमें क्या करना है, पहले आपको 40% की कमी करनी है, फिर आपको उसमें 40% की वृद्धि करनी है। उसके बाद आपको पता करना है कि उसके वेतन में कमी या वृद्धि कितने परसेंट की है ये पता करना है। तो देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका सामान हो या कोई वस्तु होती है वो कितने परसेंट होती है आपकी, 100%। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अब आपसे क्या कह रहा है कि मेरे पास कम करना है, तो फिर क्या है, मान लेते हैं कि पैसे हमारे पास 100% होता है। अगर एक बार 40 कम करेंगे तो 100 में से अगर 40 कम होगा तो कितना बचेगा, 40 यानी कि 60, और 60 बटे में कितना आएगा आपका, 100 आएगा। और एक बार अगर आप हो तो 100 का 40 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140, तो 140 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा आपका 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, और इससे ये दोनों जीरो कट जाएंगे। कितना आएगा आपका, 14 छिक्के कितना होता है आपका, 84, यानी कि 84 होता है। कितना, 84। कितना होता है आपका, 84। अब 100 और 84 में डिफरेंट देखिए कितना आ रहा है आपका, कितना होता है डिफरेंट। अगर मान लीजिए इसमें 6 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा अगर 100 में से 90 गए तो कितना बचेगा, 10, और 6 मैंने ऐड किया तो मतलब कितना हो गया मेरे पास में, 16%। की कमी या वृद्धि हुई आपकी 16% की। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, करना क्या, बस आपको 100% पूरा देखना है। 40 कम किया है तो 100 में से 40 घटाओगे 60 बचेगा, 40 ऐड किया बढ़ाया है तो 100 में 40 ऐड करोगे तो 140 हो जाएगा, बटे में 100 लगाओगे, जीरो से जीरो कटेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। और दोनों का डिफरेंस चेक करके आपको देखना है कितने की कमी या वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% कम कर दिया गया। यानी पहले 20% को बढ़ाया गया, उसके बाद में उसने क्या कर दिया, 20% को कम कर दिया गया। तो पूछा है आपसे कुल प्रतिशत का वृद्धि या कमी कितनी है ये बताना है। फिर से आपको वही देखना है कि आपकी जो वस्तु है वो कितनी है आपके, 100%। अब क्या कह रहा है आपसे कि जो आपका 100% है उसमें पहले तो आपको वृद्धि की गई, इसका मतलब 100 का 20 यानी 120, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। और दूसरा आपसे कह रहा है कि आपको 20% कमी की गई है, तो 100 का अगर 20 कम करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 80, और बटे का कितना आ जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक से एक जीरो, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, ये हो गया 12 अठे का 96, यानी कितना बचा आपका कि 12 इंटू में 8, और 12 अठे कितना होता है आपका 96 यानी 96। अब आपको क्या करना है कि पूरे में से यानी 100% जो हमारे पास था उसमें से अगर मैं 96% उसमें से निकाल दूं तो कितना बचेगा मेरे पास में, कितना बचेगा 4%। यानी कमी कितने की हुई मेरे पास में, 4% की कमी। ओके, 4% की कमी हुई है, दिख रहा है ये 4% की कमी हुई है। यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां दिखेगा 96 दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो आपकी कमी है वो आपकी हो गई कितनी, 4% की कमी। ओके, यहां तो दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है, यहां दिख रहा है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले, यानी एक कर्मचारी का वेतन पहले क्या करते हैं, 20% को, देखो 20% बढ़ाया गया, और उसके बाद में इसे 10% कम कर दिया गया। उसके अब क्या करना आपको, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ ये बताना। ठीक है, यानी पहले तो आपको उसके वेतन में क्या करना, 20% को बढ़ाना है, फिर आपको 20% में क्या, वो 10% क्या करना है, कम करना है। तो उसका जो सैलरी है यानी जो वेतन है उसमें कितना परिवर्तन होगा ये बताइए। तो देखते हैं कितना होगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसको 100% मानना है। कितना मानना है आपको, 100%। अब देखिए पहले क्या करे, बढ़ा रहा है, अगर बढ़ा रहा है तो 100 का 20 कितना होगा, 120। कितना हो जाएगा 120, यानी कि 100% आपके पास है और 20 आपने बढ़ाया तो कितना हो गया 120 बटे का 100। उसके बाद उसने बोला कि 10 कम कर दीजिए, तो मैंने उसमें 10 कम किया, तो इसका मतलब 100 में से 10 गया तो 90, और बटे में कितना आएगा हमारा 100। अब देखिए एक जीरो एक जीरो एक जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब ये 12 का गुणा जब 8 में उसमें करोगे 9 में, यानी 12 इंटू 9, यानी 12 गुणे का 9, तो 12 निम्न होता है 108। कितना होता है 108। अब बताइए 108 ज्यादा है ना, तो 100 में से जब 108 अगर कम करेंगे, इनका डिफरेंट चेक करेंगे तो कितना आपका 8%। तो 8% अधिकता होगा ना, तो कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ हमारा, 8% का परिवर्तन हो गया।
कितने परसेंट का हो गया? 8% का आपका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, बढ़ाने और घटाने पर ध्यान रखना है। 100 में ही आपको बढ़ाना है, 100 में ही आपको घटाना है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका देखिए 28 वाला है। यदि इसमें कह रहा आपसे, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की क्या होती है? आपकी वृद्धि की जाती है। मेन चीज आपको ये देखनी है, क्या करता है इसमें? वृद्धि की जाती है। तो उस आयत के क्षेत्रफल क्या है या बताना है आपको। ठीक है, यानी आपको 10% और 20% की जब आप उसमें वृद्धि करते हो एक आयत में, तो उसका क्या मान होगा वो बताना है आपको। अब देखिए कितना होगा। आयत क्या होता है आपका? जो आयत होता है वो कितना होता है? आयत होता है, आयत इसी प्रकार से होता है ना आपका आयत। अब क्या करना है इसमें, देखो वृद्धि कह रहा है आपसे कितना? 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो आप इसको एक बेसिक तरीके से कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका x प्लस वाई और एक्स वाई बटे में 100 और इंटू में यहाँ पे 100 होता है। हो गया? तो आप एक काम कीजिए, जो आपको 10 दिया है उसको x मान लीजिए, और ये जो आपको 20 दिया है इसको y मान लीजिए। क्या मानोगे? इसको 10 को x और 20 को y मान लेते हैं। उसके बाद में करते हैं, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 हो गया, और y की वैल्यू क्या दी है? प्लस का प्लस, y का हो गया आपका 20 और प्लस। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? x का वैल्यू आपकी कितनी है? 10 कितना है? 10 इंटू में y की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 और बटे में आपका कितना है? 100। और यहां भी क्या लगाएंगे हम? 100 लगाएंगे। तो चलो 100 लगा लीजिए। अब 100 लगाया, या 100 ये परसेंट पूछ रहा है आपसे, चलो देखते हैं अभी। तो कितना हो जाएगा आपका? एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएंगे। फिर कितना बचेगा आपका? यहाँ पे इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 30 आएगा, और 1 का 2 का मल्टीपल 1 में करें तो कितना आएगा आपका? 2। यहाँ पर 100 नहीं लगाइए, आप परसेंट का चिन्ह लगा लीजिए। क्या करोगे? परसेंट का चिन्ह। ओके, इसको याद रखना, x प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन में 100 और ये आपका परसेंट का चिन्ह। फिर इसके बाद में x की वैल्यू आपकी 10 प्लस y की आपकी 20 प्लस फिर x का आपका कितना है? 10 मल्टीपल 20 अपॉन में 100। ये आपका परसेंट का चिन्ह है। ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे, 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। और ये बचेगा आपका 1 इंटू 2। तो इसका जब मल्टीपल 2 में करें, एक का 2 में करेंगे या 2 का 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका? 2। इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा आपका? 32, यानी कि 32%। दिख रहा है यहां तक? ओके, 32% हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 32% आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। ओके, ये आपकी वृद्धि हो गई। ये 32%, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहां तक क्लियर? ओके, डबल वाले पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्या है? 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ती है? 20% बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपकी? 2000 है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो यानी कितनी वर्ष की बात कर रहे हैं? 2 वर्ष की। और जो आपकी वो परसेंट है वो कितना बढ़ रही है? हर वार्षिक 20-20%। तो देखते हैं कितना है कि मेरे पास 2000, यानी मेरे क्या है कि जो मेरी जनसंख्या है गांव की, वो शहर की जनसंख्या कितनी है आपकी? 2000। और प्रत्येक वर्ष आपकी 20-20% बढ़ेगी। तो 20% का मतलब 120 बटे का 100, 120 बटे का 100, यानी जितनी साल आपके होंगे हर साल वो आपकी 20-20% बढ़ेगी। तो ऐसी आपकी 2 साल के लिए है तो 120 बटा का 100, 120 बटे के 100। ठीक है, यानी 2 साल में आपका कितना बढ़ी? 120 हो जाएगा, यानी 20-20% बढ़ेगा। ऐसे आपका 3 होता तो 120 बटे का 100, 120 बटे का 100 ऐसे करके आता। अब देखिए 1 0 1 0, ये 2 0 कट गए, 1 1 2, ये 2 0 इसके कट जाएंगे। क्या बचेगा भैया हमारे पास? कि 20 मल्टीपल का 12 मल्टीपल 12, ये हो गया। अब अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में? कि 12 2 जाना, यानी 12 का इंटू 12 में करेंगे तो आपका 20 मल्टीपल 12 का 12 में गुणा करते कितना आता है? 144। कितना होता है? 144। अब अगर 144 में करूंगा तो देखो वैसे सिंपल सा पता मुझे, 14 दूनी 28 होता है। कितना होता है आपका? 14 दूनी के 28। आप गुणा करके देखना, इसका आएगा 2880 आएगा। कितना आएगा? 2880 गुणा करके देख सकते हो। अगर करोगे 144 मल्टीपल 20 तो 000 मल्टीपल ये आएगा 8, ये आएगा 8 और ये आपका 2, ये 0 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा और 2 होगा। आ रहा है आपका 2880। हो गया क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 10%, कितनी? 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपकी? 1000। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यानी जब तक 3 वर्ष आपकी 10-10% बढ़ेगी तो उसके बाद में जनसंख्या क्या होगी? तो वही करते हैं, देखिए
कि 1000 जनसंख्या मेरे पास है और हर साल बढ़ती है 10%, तो 100 का 10 यानी 110 बटे का 100 इंटू 110 बटे का 100 इंटू 110 बटे का 100। कितनी वर्ष बढ़ रही है आपकी? 3 वर्ष बढ़ रही है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर इससे 1 0 से 1 0 और 1 0 से आपका 1 0 कट गया, और मैं 2 0 से ये 2 0 भी काट लेता हूं। क्या बचेगा हमारे पास? 1 का मल्टीपल 11 करोगे तो 1 ही रहेगा, 11 ही आएगा। तो 11 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11 यानी कि 11 गुणे के 11 गुणे के 11। अब कितना होगा? देखिए 11 का गुणा 11 में करिए 121 होगा आपका, इंटू 11 का और कर देंगे इसमें, तो कितना होगा? जब इसका करेंगे तो ये आएगा आपका कितना? 13 31। कितना आएगा? 13 31। ये गुणा करेंगे तो इतना आपका निकल कर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। अभी क्या था? बढ़ रही थी, अब क्या हो रहा है? घट रही है। तो घट रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। अब घटने की बात आई है तो देखिए फिर से करेंगे। क्या होगा आपका कि 1000 आपकी क्या है वर्तमान में भी प्रेजेंट में, अब वो आपकी क्या है 10% घटती है, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90, तो 90 बटे का क्या आएगा? 100। फिर क्या आएगा आपका? 90 बटे का 100 इंटू फिर क्या आएगा आपका? 90 बटे का 100, यानी कि 3 वर्ष वो आपकी 10% घटेगी, तो 90 बटे का 100, 90 बटे का 100 इस तरीके से आएगा। अब क्या करेंगे? देखिए फिर वही करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से आपका 1 0, फिर ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास में? कि हमारे पास बचेगा आपका 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 हो गया। 9 का 9 में करो कितना आएगा आपका? 81 इंटू कितना आएगा आपका? 9। अब 9 का अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9, और 9 का अगर 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 8 जा 72, 72 यानी कि 729 आपका कितना हो गया? आंसर फाइनल हो गया। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 वाला क्वेश्चन है आपका, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% क्या करती है? बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? पहले बढ़ेगी आपकी 10, फिर बढ़ेगी 20। ठीक है, तो देखते हैं, बढ़ने दीजिए इसे। तो ये हो जाएगा आपका, कितनी जनसंख्या दी आपको? 8000। कितना है? 8000। तो 8000 होने के बाद में देखिए क्या करेंगे, 8000 है ना, बढ़ती है, बढ़ने का हिसाब सबको पता है कि कैसे बढ़ेगी, तो ठीक है करिए। ये हो जाएगा आपका कितना दिया है? टोटल कितना दिया आपको? 8000। कितना है? 8000। पहले कितना बढ़ेगी? 10%, तो 10 का मतलब क्या है? 110 बटे का कितना आएगा? 100। उसके बाद फिर कितना बढ़ेगी? 20%, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा? 120 बटे का 100 हो गया। 120 बटे का 100। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर आपके 2 0 कट जाएंगे इससे, कितना बचेगा हमारे पास में? ये बचेगा आपका 80 यानी कि 80, और फिर बचेगा 11, और फिर बचेगा आपका 12 हो गया। अब आपने टेबल पढ़ा होगा, 11 8 कितना होता है आपका? 88। कितना होता है? 88। तो कितना हो जाएगा भैया? 88 करेंगे 0, 880 हो जाएगा। हो गया 880। ओके, फिर क्या बचा आपका? 12। अब क्या करेंगे इसका कि 12 का मल्टीपल करिए, बताइए 12 का मल्टीपल करिए कितना आएगा? हो जाएगा 88 हो गया। करके देख लेते हैं, 8 8 0 गुणे में 12, इसको करेंगे 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू ये 0 करोगे 8 करोगे 8 होगा, फिर 0 ये 6 आएगा, 8 7 15 की 5 हासिल 1, ये 9 और 1 10। कितना निकल कर आ रहा है इसका टोटल आपका? ये आ रहा है 10 5 6 0, ये आ रहा है आपका 1 0 5 6 0। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए नोट कीजिए। देखें क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 33 यानी कि 33वां क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 20% क्या होती है? घटती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यानी पहले आपका 10% क्या होगी? बढ़ेगी, फिर दूसरी वर्ष में क्या होगा आपका? 20% घटेगी। उसके बाद में जनसंख्या कितनी होगी? आइए चेक करते हैं। तो चेक करते हैं कितनी है आपकी? 8000। कितनी है? 8000। 10% क्या है आपकी? बढ़ेगी, तो इसका मतलब 110 बटे का 100, यानी 100% होता है, 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। 20% घटेगा यानी 100 में से 20 गया तो 80 बटे का क्या आएगा आपका? 100।
ये एक जीरो से एक और एक जीरो से एक जीरो, ये दो जीरो इससे कटवा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका कि 80 इंटू का 11 इंटू में क्या बचेगा आपका 8, और 11 अट्ठे कितना होता है आपका 88, इंटू में कितना दिया आपको 8। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देख लीजिए, 8 का जीरो में करेंगे तो जीरो, 8 64 की 4, हासिल लगी 6, फिर 8 64 होगा, अगर 64 में आप 6 जोड़ दोगे तो 10, और क्या होगा आपका 7, यानी कितना आएगा आपका 70, कितना आ गया, ये 7040 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कितनी जो जनसंख्या है कितनी बढ़ जाएगी या कितनी हो जाएगी आपकी 7040 हो जाएगी। हो गया आंसर। अगला अगला है आपका, देखिए एक गांव की जनसंख्या 1000 है, यह पहले वर्ष में 10% घटती है तथा दूसरी वर्ष 20% घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताइए। तो देखिए कितनी जनसंख्या है आपकी, जनसंख्या आपकी 1000 है, अब ये कह रहे हैं 10% क्या होती है, घटती है, तो 100 में से 10 घटेगा, यानी कि 90 बटेगा कितना आएगा आपका 100, इंटू में फिर आपका 20% क्या है, घटती है, तो 20 घटेगा तो 80 बटेगा कितना आएगा आपका 100 आएगा। हो गया। अब क्या करें, इसे काटिए, देखो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ये जीरो पहले जीरो काट लीजिए। अब कितना बचेगा हमारे पास में, कि मेरे पास निकल कर आएगा, इधर बचेगा मेरा कितना, देखिए कहीं गलती तो नहीं की हमने, ये कितना है 10,000 है, सॉरी ये मैंने 1000 लिखा है, यहाँ है आपका 10,000, ठीक है 10,000 है, तो 2 जीरो कटेंगे, इसका मतलब 2 जीरो कट गए, कितना बचेगा आपका 100, फिर यहाँ बचेगा आपका कितना 9, फिर बचेगा आपका 8, फिर क्या करेंगे, देखिए दिख रहा है बता देना मुझे, इंटू 9 8 कितना होता है आपका 72, हो गया। अब 72 होने के बाद जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो आएगा आपका 7200 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यानी इतनी जनसंख्या क्या है आपकी, कितनी जनसंख्या पूछा तो ये हो गया आपका 72, सॉरी 4200। आगे चले, देखिए देखिए सवाल है आपका क्या, एक शहर की जनसंख्या यानी एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी आपकी 12100 है, और यह 10% प्रति वर्ष यानी प्रति वर्ष क्या है बढ़ रही है, यानी 10% की दर से प्रति वर्ष आपकी बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, अब आपको पता तो नहीं है कि जनसंख्या पहले क्या थी, तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको x मान लेंगे, कितना मानेंगे x। अब कह रहा है आपसे 10% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 10, तो 10 का मतलब 110 बटेगा 100 इंटू 110 बटेगा 100। ओके, और टोटल कितनी दी आपको, ये दी है वर्तमान में आपकी 12100। हो गया, यानी जब जनसंख्या आपसे पूछे कि क्या थी और आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, x मानना है, जितनी बढ़ेगी उतनी ही आपको क्या करना है 110 बटेगा 100, 110 बटेगा 100 बराबर 12100। अब क्या करेंगे, इस 12 को यानी जो आपका ये 21 दिया है इस बराबर को इधर ले आइए, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12100, और जो आपकी संख्या है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएंगी। तो पलटने का मतलब है कि इंटू लगाइए यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 100 ऊपर नीचे 110 इंटू 100 ऊपर और नीचे कितना आएगा आपका 110। हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, कट गया, और आपका 1 0 से ये 0 भी कट जाएगा। हो गया। अब देखिए अगर मैं काटने का प्रयास करूं तो 11 से मेरा ये कटेगा कितनी बार, 11 बार, क्योंकि 11 का मल्टीपल 11 में करते तो 121 होता है, तो यहां बच गया आपका। अब अगर हम एक बार और काटने का प्रयास करें, ये कटेगा तो ये 11 से आपका 11 एक बार और कट जाएगा, कट गया, 1 बार कटेगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 100 बचेगा यहाँ पे। तो कितना आ गया मेरे पास में, कि मेरे पास आ गया यहाँ पे 100 और मल्टीपल में ये कितना बचेगा आपका 100, और जब 100 का मल्टीपल 100 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 10,000, यानी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी आपकी 10,000 थी। ठीक है, यानी जब नहीं पता तो क्या करते हैं, x मल्टीपल 110 बटेगा 100 इंटू 110 बटेगा 100 बराबर आपका 12100। उसके बाद में जैसे ही मैं 12100 को इधर लेकर आऊंगा, संख्याएं पलट जाती हैं, तो होगा आपका x बराबर 12100 इंटू 100 बटेगा 110 इंटू 100 बटेगा 110। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको 11 से काटा, 21 को 11 बार काटा यानी 1100 रह गया, फिर मैंने 11 को काट दिया यानी एक बार कट गया, 11 1 11, तो कितना बचा आपका 100 बचा। तो 100 आपका यहाँ, 100 यहाँ, 100 का मल्टीपल 100 में करेंगे 10,000 हो जाएगा। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 36 वाला, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 81, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है और यह 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या यानी 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। फिर से यही है, सेम सवाल है आपका, तो क्या करोगे, यहाँ पर भी आपको x मानना है, घट रही है तो कितना होगा, पहले बढ़ी तो 110 हो गया, अब घट रही है तो कितना होगा 90 बटेगा 100 इंटू 90 बटेगा 100।
और कितनी वर्तमान में कितनी है जी आपको 8100, यानी 8100। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, x इजिकल टू 81 को इधर लेकर आइए तो 8100 आपका इधर आएगा, ये संख्याएं क्या होंगी आपकी पलट जाएंगी। कितना होगा 100 बटे में 90, यानी 100 बटे में कितना आएगा 100 बटे का 90 इंटू 100 बटे का 90 हो गया। फिर 0 से 0 काटेंगे, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 9 से कटेगा 81 9 बार, यानी कि आपका 900 हो गया। फिर ये 9 से काट देंगे, इसको कितनी बार कटेगा आपका 1 बार, यानी कितना हो गया 100। फिर क्या बचेगा आपका x बराबर 100 मल्टीपल 100, कितना बनेगा ये x बराबर बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 10,000, यानी कितनी जनसंख्या थी आपकी 10,000। हो गया क्लियर? ओके।